वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, स्पेलिंग टेस्ट की जो 300 वाली लिस्ट थी उसका वीडियो बीच में रुक गया था। अब इसे फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है। चूँकि एग्ज़ाम आपका आ रहा है तो जितनी भी चीज़ें रुकी हुई थी सब कंटिन्यू हो जाएंगी और सब आपको प्रॉपर समय के पहले मिल जाएंगी। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए। जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट का ये 21वां वीडियो है, चैप्टर नंबर 21वां है। बाकी के जो 20 हैं वो एक प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो आप सभी वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इस बार का थोड़ा सा ऑप्शनल आपको दिए हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर ये जो ऑप्शन पहला क्वेश्चन है इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चारों में से एक सही है और वो कौन सा सही है आपको बताना है। आपके पास समय है, बिल्कुल देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। थोड़ा सा इस बार ऑप्शनल दिए हैं, समझ लीजिए, आपके पास समय है। इन्यूमरेबल लिखा हुआ है। इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य या कि फिर अनगिनत, जिसको आप एंडलेस भी बोल सकते हैं या कि फिर अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्पेलिंग IN नहीं होगा, INNUMERABLE, INNUMERABLE। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है तो डी यहाँ पर सही होगा, INNUMERABLE। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, INNUMERABLE। इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत या कि फिर असंख्य। बेहद इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और स्पेलिंग टेस्ट को सही करने का हम तरीका आपको बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें से आप गारंटी की सही स्पेलिंग कौन सी है बताइए। स्पेलिंग टेस्ट का हम जो तरीका बताए थे वो बेहद कारगर है। आपको एक कागज़ पे पेन के द्वारा एक एक स्पेलिंग को 4-4, 5-5 बार लिखना है, लिखकर प्रैक्टिस करना है, और यही एक आसान तरीका होता है। रट नहीं सकते, कितना रटेंगे, कितना याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, GUARNTEE, गारंटी। गारंटी में जब भी गारंटी की स्पेलिंग पूछता है तो TEE लास्ट में देखा करिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑप्शन में नहीं हो सकता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी ज़्यादातर ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। पूरी स्पेलिंग मान लीजिए भूल गया तो लास्ट में देखिएगा TEE, तो गारंटी, ठीक है। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है। जो क्वेश्चन है इसमें से पेसिमिज्म लिखा हुआ है और सही स्पेलिंग कौन सा है बताइएगा। पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशावाद, जिसको आप होपलेसनेस भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर PESSIMISM, PESSIMISM, पेसिमिज्म। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डबल लेटर वाला क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। देख सकते हैं यहाँ पर डबल S लिखा हुआ है, तो कहीं पे सिंगल S कर देगा तो कहीं पे M को डबल कर दिया है, जबकि M सिंगल है, ठीक है। तो ये कहानी कुछ होती है, बाकी की सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा आपके सामने सपोज लिखा हुआ है। सपोज का मतलब होता है मान लीजिए। तो मान लीजिए आप कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? सही आंसर पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर देंगे और आपका नंबर फिक्स हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। SUPPOSE, सपोज। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डबल लेटर वाले वर्ड हैं, तो यही आपके एग्जाम में कई बार आते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं। कहीं कहीं पे सिंगल दे देता है, कहीं कुछ सिंगल तो कुछ डबल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सपोज का मतलब होता है मान लीजिए। इसका साइनोनिम क्या होगा बताइए? इसका साइनोनिम बिलीव हो जाएगा या कंसीडर हो जाएगा। बिलीव का मतलब भी होता है मान लीजिए। अब पांचवा वर्ड आपके सामने है। पांचवें वर्ड में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। पांचवें वर्ड में यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है।
तो यूनिवर्सिटी की सही स्पेलिंग क्या है, ये चीज़ आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यूनिवर्सिटी की सही स्पेलिंग क्या है। आप ऑप्शन भी लिखेंगे और ऑप्शन के साथ साथ उस स्पेलिंग को भी लिखेंगे जो सही है। ठीक है, तो आज ज़्यादा नहीं, 5 ही क्वेश्चन। चूँकि आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हैं, मेरे जो टंग है, जीभ है, उसमें छाला पड़ गया है, जिसको बोलते हैं कि पक गया है, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए 5 ही क्वेश्चन लिए यहाँ पर। दर्द कर रहा है बोलने में, बहुत ही जल्द सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, खुद को इस काबिल बना लीजिए कि किसी के लेफ्ट में खड़ा होकर उसकी ज़िंदगी राइट की ओर मोड़ दें। किसी ने कितना बढ़िया बात कहा है, ठीक है। तो यही वो मौका है जब आप खुद को इस काबिल बना सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी तो राइट में मोड़ेंगे ही मोड़ेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार की, अपने लोगों की, अपने रिश्तेदार की, अपने गांव की, अपने शहर की और अपने देश का भी आप नाम रोशन करेंगे और सब लोग आपसे खुश होंगे। अगर आपका सिलेक्शन होगा, आप उस काबिल बन पाएंगे कि लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो यही वो समय है, इस समय को बेहतरीन ढंग से यूज कीजिए। हम आपके साथ हैं और हम ऐसे ही आपको एग्ज़ाम आने तक ऐसे ही आपको हेल्प करते रहेंगे। बिल्कुल डीमोटिवेटेड नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है। और मोटिवेटेड आप तब रहेंगे जब आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। चूँकि एग्ज़ाम करीब आ रहा है, प्रेशर बढ़ना लाजमी है, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक बात मेरी मानिएगा, आप एक ये काम करिए ना कि सुबह उठते ही, सुबह में थोड़ा सा पहले उठिए और सुबह उठते ही, चाहे आप जब उठें, आप 4 बजे उठें, 3 बजे उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे उठें या 8 बजे उठें सुबह, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जब सुबह उठें तो आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। उठते ही 1.5 से 2 घंटे आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद की चीज़ें बाद में करिए। आप जब सुबह उठते ही 1.5 से 2 घंटे आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक हैप्पीनेस आ जाएगी, अंदर से आप खुश होंगे कि यार मैंने आज पढ़ाई की है और मैंने ये चीज़ पढ़ लिया। आप जब शुरू में पढ़ लेंगे ना तो दिन भर आपका बहुत अच्छा जाएगा और आप खुश रहेंगे। अब उसके बाद आप दिन में जितना करेंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव प्लस बोनस होता जाएगा। तो ये क्या होगा कि आपका ये कॉन्फिडेंस मजबूत होता जाएगा और शाम होते होते आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। तो सुबह का जो पढ़ाई है ना, उसको मत आप टालिए मत, उसको करिए। क्योंकि आप अगर सुबह छूट जाता है तो फिर दिन में आपका धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते 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 शाम तक कुछ इस प्रकार से माहौल बन जाता है कि सर दर्द करने लगता है। फिर मन करता है कि यार नहीं हो पाएगा, फिर सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे। तो ये सब नहीं, ये सब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो बिल्कुल सीरियस होइए और सुबह की पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।